नमस्कार। धीर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि कल हमने लोक देवताओं वाला टॉपिक शुरू किया था और काफ़ी रिस्पांस मिला, इसलिए आज आगे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कल रामदेव जी के बारे में पढ़ा था और आज हम अगले लोक देवता पाबू जी के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी से मेरे निवेदन है कि धीर क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी को जानकारी मिल सके। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो हम शुरू करते हैं आज। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, पाबू जी 5 पीर माने जाते हैं। उनमें एक पीर को हम रामदेव जी को कल पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में। पाबू जी का जो है जन्म के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में 1239 ईस्वी में जोधपुर जिले में एक गांव है कोलूमंड नामक गांव, जिसे कोलू भी कहा जाता है। कोलूमंड यानी कोलू भी कहा जाता है इसको, एक ही बात है। जो फड़ौदी में पड़ता है, फड़ौदी जोधपुर। यानी कि पाबू जी का जो जन्म हुआ था वो जोधपुर जिले में हुआ था। और पाबू जी का जन्म जोधपुर जिले में हुआ तो जोधपुर में राठौड़ों का शासन था, रहा है काफी समय तक। और राठौड़ वंश का संस्थापक रहे हैं राव सिंह। तो कहीं कहीं पाबू जी का जो संबंध है वो जोधपुर के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह से रहा है। तो पाबू जी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पाबू जी और किन नामों से जाने जाते हैं, इनके उपनाम क्या क्या है, यानी और पाबू जी के क्या क्या नाम है। उपनाम यानी पाबू जी को और भी कई नामों से जाना जाता है। उन नामों के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पाबू जी को ऊंटों के रक्षक देवता कहा जाता है। ऊंटों के रक्षक देवता कहा जाता है। और ऊंटों के रक्षक होने के कारण जब भी ऊंट बीमार पड़ता है तो पाबू जी की पूजा की जाती है और पाबू जी की मन्नत मांगी जाती है तो ऊंट सही हो जाते हैं। दूसरा पाबू जी का उपनाम है जो गौ रक्षक देवता के रूप में। हालांकि गौ रक्षक देवता और भी कई है, लेकिन पाबू जी भी उनमें से एक है, गौ रक्षक देवता। यानी जैसे तेजा जी है, गोगा जी है, इन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति गायों की रक्षा करते हुए दी थी। उनको भी गौ रक्षक देवता माना जाता है, लेकिन पाबू जी का नाम भी गौ रक्षक देवता के रूप में इनका उपनाम जाना जाता है। तीसरा इनका जो उपनाम है हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता के रूप में भी पाबू जी को जाना जाता है। और चौथा जो नाम है प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता। प्लेग एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग है और उससे रक्षा के लिए हम जो है पाबू जी को याद करते हैं तो ठीक हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये पाबू जी के 4 उपनाम हो गए। ऊंटों के रक्षक देवता, दूसरा जो है गौ रक्षक देवता, तीसरा हाड़ फाड़ के देवता और चौथा प्लेग रक्षक देवता। ये 4 इनके उपनाम हो गए। अब बात करते हैं, जैसा कि कल हमने देखा था, रामदेव जी जो है अजमान जी भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे और इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति के माध्यम से खुश होकर के कृष्ण ने अवतार लिया था रामदेव जी के रूप में। तो इसी तरह से पाबू जी भी जो अवतार है, किसके अवतार है पाबू जी, उसके बारे में हम देख लेते हैं। पाबू जी जो है लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। लक्ष्मण के अवतार, पाबू जी को लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। पाबू जी जो है लक्ष्मण के अवतार। तो इस तरह से 4 तो इनके उपनाम हो गए और 5वां लक्ष्मण के अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इस तरह से देखा, पाबू जी के उपनाम वगैरह हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं पाबू जी के पिताजी के बारे में और इनकी माता जी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं कि पाबू जी के पिताजी का नाम क्या था और कौन थे पिता। पाबू जी के जो पिताजी थे वो धांधल जी थे, धांधल जी राठौर, धांधल जी राठौर। धांधल जी राठौर जो है, वास्तव धांधल जी राठौर जो है आसनाथ जी के पुत्र थे। आसनाथ जी राठौर जो थे, आसनाथ जी राठौर के पुत्र थे धांधल जी राठौर। आसनाथ जी राठौर के पुत्र थे धांधल जी राठौर। और ये आसनाथ जी वैसे जोधपुर के राव सिंहा से संबंधित हैं और इसलिए धांधल जी राठौर भी जोधपुर के राठौर वंश से संबंधित माने जाते हैं। आसनाथ जी के दो पुत्र थे, एक धांधल जी थे, एक धूर जी थे। धूर जी का वैसे बाड़मेर जिले के खेड़ नाम स्थान पर उनका संबंध है और इनका जो धांधल जी राठौर जो है यहाँ कोल्लू से संबंधित है, देशू क्षेत्र से संबंधित माने जाते हैं। ये इनके पिताजी हो गए। अब इनकी माता का नाम क्या था? पाबू जी की माता, पाबू जी की जो माता थी वो कमला देवी, कमला देवी। तो इसका मतलब पाबू जी जो है कमला देवी की कोख से जन्म लिया था पाबू जी ने और धांधल जी राठौर के पुत्र थे। तो ये तो हमने जानकारी हासिल कर दी इनके जन्म के बारे में। 1239 ईस्वी में धांधल जी राठौर के घर कमला देवी की कोख से पाबू जी जैसे लोक देवता ने जन्म लिया था और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हुए अपने जीवन का जो बलिदान दिया, इसके बारे में हम आगे और पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनके विवाह के बारे में। पाबू जी राठौर के विवाह के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। विवाह, पाबू जी राठौर का विवाह कहाँ हुआ था इसके बारे में देखते। कल हमने देखा था बाबा रामदेव जी का विवाह भी जो वर्तमान पाकिस्तान का जो अमरकोट है वहां पर हुआ था और तो इनका भी विवाह संबंध जो है वहीं पर पाकिस्तान में अमरकोट स्थान है। अमरकोट के चोडा सूरजमल के घर, सूरजमल की पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ था। अब सूरजमल की जो पुत्री थी जिनके साथ पाबू जी राठौर का विवाह हुआ था तो उसका नाम क्या था वो भी देख लेते हैं। यानी पाबू जी की पत्नी का नाम क्या था? पाबू जी की पत्नी का नाम, दो नाम देखने को मिलते हैं हमें, फूलम दे और दूसरा नाम सुप्यार दे। सुप्यार दे, ये दो नाम मिलते हैं पाबू जी की पत्नी के। फूलम देवी कह सकते और सुप्यार देवी कहा जा सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि इस समय एक ऐसा मोड़ आता है जब इनका विवाह होता है तो उस समय इनके पास एक घोड़ी होती है और वो घोड़ी सूचना देती है कि देवल सारणी की जो गायें हैं वो खतरे में है, यानी गायों की रक्षा करनी बहुत ही जरूरी है। और इसलिए पाबू जब शादी होती है तो कोई भी फेरे खाए जाते हैं, तो फेरे जो होते हैं 4 होते हैं, लेकिन पाबू जी ने फेरे कितने लिए? 3 फेरे पूरे ले लिए थे, लेकिन 4था फेरा लिए ही नहीं। उससे पहले उन्होंने छोड़ करके गए तो 3.5 फेरे ही लिए थे पाबू जी ने। पाबू जी ने 3.5 फेरे ही लिए थे और इसलिए पाबू जी के जो अनुयायी है वो 3.5 फेरे लेते हैं, मतलब पूरे 4 फेरे नहीं लेते। पाबू जी ने 3.5 फेरे लेकर के वहां से पाबू जी गायों की रक्षा के लिए, देवल सारणी की गायों की रक्षा के लिए निकल दिए थे और क्योंकि उनका वचन दिया हुआ था देवल सारणी को कि गायों की रक्षा के लिए। अब हम देखते हैं देवल सारणी कौन थी जिनकी गायों को बचाने के लिए पाबू जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया और उसके बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। देवल सारणी, देवल सारणी, अब इनको भी एक हम मान सकते हैं कि ये देवल सारणी जो है यहीं पर कोल्लू के पास देवसू से संबंधित, देवसू के पास जो कोल्लू गांव है वहीं से संबंधित थी, कोल्लू से संबंधित थी। और देवल सारणी की जो एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर काली, देवल सारणी के घर में ये घोड़ी थी जिसका नाम था केसर काली। ये बहुत ही सुंदर घोड़ी थी और इसलिए कई राजा महाराजा
जो है उस पर गिद्ध दृष्टि डाली हुई थी कि कब इस घोड़ी को हम प्राप्त करें, लेकिन देवछावनी देने के लिए तैयार नहीं थी। उनमें से एक था नागौर जिले के वर्तमान में जायल क्षेत्र का जो ठाकुर था, जिसका नाम था जीनराव खिंची। जिनका नाम था जायल का जीनराव खिंची, जायल का जीनराव खिंची। इसकी भी दृष्टि इसी घोड़ी पर थी, लेकिन देवछावनी ने ये घोड़ी उसको देने से मना कर दिया। आखिर देवछावनी ने ये घोड़ी दे दी पाबू जी को। ये घोड़ी किसके पास आ गई? पाबू जी के पास। पाबू जी को घोड़ी दे दी, तो पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या हो गया? केसर कालनी। तो देवछावनी ने पाबू जी को घोड़ी दे दी केसर कालनी। और इधर जो जब जीनराव खिंची जो है वास्तव में पाबू जी का बहन था, पाबू जी का बहन था। ये जो है पाबू जी का रिश्ते में बहन था। तो जब जीनराव खिंची को पता ही था कि मेरे साला जी जो पाबू जी है उनकी शादी हो रही है, वो तो वहां गए हुए हैं अपने अमरकोट शादी करने के लिए, तो पीछे जो है क्यों ना देवछावनी की गायों को उठा करके ले जाया जाए। और इसकी नीति खराब हो गई और इसने जो है देवछावनी की गायों पर जो है कब्जा करने की ठान ली। और वैसे देवछावनी ने जो एक घोड़ी दी थी पाबू जी को, वो इसी शर्त पर दी थी कि जब भी मेरे ऊपर कोई आपदा आएगी, तो पाबू जी को कहा था कि मेरी गायों के ऊपर या मेरे ऊपर कोई भी आपदा आएगी तो उसकी रक्षा आपको करनी है। तो पाबू जी ने दूर गए हुए थे और उस समय जीनराव खिंची ने जो है देवछावनी की गायों के ऊपर आक्रमण कर दिया और गायों को चुरा करके वो ले जाने लगा। लेकिन देवछावनी के कहा हुआ था कि कहीं पर भी जाओगे आपको पता चल जाएगा कि मेरी गायों के ऊपर कोई संकट आ गया, तो कि पता कैसे चलेगा? बाबूजी ने पूछा था। तो देवछावनी ने कहा था कि जब मेरी घोड़ी जो है हिन्नाट करने लगे तो आप समझ लेना कि मेरी गायों के ऊपर कोई संकट आ गया। तो घोड़ी जो है 3 फेरे खाए और 4था फेरा खाए गए थे, हिन्नाट करने लगे। तो उस समय बाबूजी को पता चल गया कि देवछावनी की गायों के ऊपर संकट आ गया है, और ऐसे में अगर मैं यहाँ फेरे खाते रहूंगा तो फेरे तो आधा कम हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन देवछावनी की गायों की रक्षा नहीं की तो मैं बिल्कुल मेरे कर्तव्य से विमुख माना जाऊंगा और ये एक क्षत्रिय धर्म के प्रतिकूल माना जाएगा। और इसीलिए अपने धर्म को निभाने के लिए बाबूजी राठौड़ जो है तत्काल घोड़ी के ऊपर केसर कालनी के ऊपर सवार होकर के इस जीनराव खिंची से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। और इनके बीच में युद्ध होता है अब 1276 ईस्वी में, जिस युद्ध का नाम है देशू का युद्ध। देशू का युद्ध होता है जो होता है 1276 ईस्वी में। और इस युद्ध में, घमासान युद्ध में देवछावनी की गायों की रक्षा कर लेते हैं हालांकि बाबूजी, लेकिन रक्षा करते करते बाबूजी और मारे जाते हैं। बाबूजी और बाबूजी के भाई भी बूढ़ो जी जो है दोनों शहीद हो जाते हैं यहाँ पर और वीर गति को प्राप्त होते हैं इन गायों की रक्षा करते हुए। इसलिए इनको जो है गौ रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से बाबूजी ने जो है गायों की रक्षा की देवछावनी की। अब हम आगे देखते हैं कि बाबूजी को जो है ऊंटों के देवता क्यों कहा जाता है। ऊंटों के देवता कहने के पीछे क्या कारण है? ऊंटों के देवता इसलिए कहा जाता है कि ऊंट को राजस्थान में लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबूजी को। ऊंट बाबूजी लाए थे। ऊंट सर्वप्रथम बाबूजी लाए। सर्वप्रथम बाबूजी द्वारा कहां से लाया गया? सिंध से लाया गया। द्वारा सिंध से लाया गया था। और इसीलिए और ला करके किसको दे दिया? रबारियों को दे दिया, राइकों को दे दिया, या वर्तमान में देवासियों को दे दिया, समझ सकते हैं रहेगा। और इसीलिए इनको ऊंटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। और ऊंटों के देवता में ऊंट पालक जो जाति है उसको कहा जाता है राइका। राइका, रबारी, रेबारी भी लिखते हैं, या देवासी। ये जाति जो है ऊंटों को पालने का काम करती है। ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति।
यानी ऊंट रखती है। और इसीलिए पाबूजी जो है इनके आराध्य देव है। किनके? रायका, रेबारी, देवासी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं, क्योंकि ऊंटों की रक्षा करने का काम पाबूजी के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये ऊंटों के रक्षक देवता और इनके सहयोगी कौन थे। इनके सहयोगियों के कुछ नाम हम देख लेते हैं। सहयोगी यानी पाबूजी के सहयोगी कौन थे? युद्ध में भी इनको सहयोग किया। सहयोगियों के नाम हम जब देखते हैं तो सांदा, डेमा, जिसे डेम्बोजी भी कहा जाता है, डेम्बोजी, डेमा या डेम्बोजी, और जो है इनके कुछ और हरमल नाम का एक और इनका सहयोगी था। ये हरमल राई का था, ये इनका सहयोगी। तो खास सहयोगी जो थे सांदा, डेमा या डेम्बोजी और हरमल इनके सहयोगी थे। और एक सलजी नाम के सोलंकी भी थे, सलजी सोलंकी भी पाबूजी के सहयोगी माने जाते हैं, सलजी सोलंकी। तो ये चार जो है पाबूजी के सहयोगी रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे पाबूजी की फड़ के बारे में देखते हैं। पाबूजी की फड़, सर्वप्रथम तो ये देख लेते हैं कि फड़ होती क्या है। किसी देवी देवता की यशोगान या गाथा जो है कपड़े पर चित्रित करके प्रदर्शित की जाती है और गाई जाती है, तो उसको फड़ के नाम से जाना जाता है। और शाहपुरा का जोशी परिवार जो है फड़ से तेरा माना जाता है। फड़ बनाने का काम शाहपुरा भीलवाड़ा में, वहां का जोशी परिवार फड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो पाबूजी की फड़ जो है सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़। पाबूजी की फड़ जो है सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। और पाबूजी की फड़ बांसने का जो कार्य करते हैं वो भील या नायक जाति के लोग करते हैं। पाबूजी की फड़ बांसने का कार्य करते हैं। अब पाबूजी की फड़ जब बांसते हैं तो इसके साथ एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो तत्वाद्य यंत्र है, जिसे रावण अट्ठा कहा जाता है। रावण अट्ठा वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ बजाई जाती है, गाई जाती है और ये फड़ बांसी जाती है। और फड़, ये रावण अट्ठा जो है तत्वाद्य यंत्र है, यानी तारों से बना हुआ यंत्र है। और ये आधे कटे नारियल से जो है, नारियल के ऊपर समड़े से मट करके एक उसके ऊपर बांस लगा करके तारे बांध करके गज की सहायता से इसको बजाया जाता है। तो पाबूजी की फड़ बांसने का कार्य भील जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। और पाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय मानी जाती है और रावण अट्ठा वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें किया जाता है। आप यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र में देख सकते हो, पाबूजी के मंदिर में जब भी जागरण होता है तो लगभग फड़ बांसने का कार्य किया जाता है। अब हम देखते हैं कि एक होता है पाबू धड़ीरी वासना, पाबू धड़ीरी वासना, वासना रो यस, इसका गान किया जाता है। पाबू धड़ीरी वासना रो यस जो है, इसका गान किया जाता है। और ये गान करने का काम करती है थोरी जाति, थोरी जाति करती है। और इसमें भी एक वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, वो है सारंगी। पाबू धड़ीरी वासना रो यस गाते वक्त गाने का काम तो थोरी जाति करती है और इसमें जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो सारंगी। ये दोनों को मिक्स नहीं कर देना। रावण अट्ठा जो है फड़ बांसते समय रावण अट्ठा का प्रयोग किया जाता है और रामदेव जी की फड़ बांसते समय भी रावण अट्ठा का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन थोरी जाति के लोग जो कि गुजरात में आए थे अन्ना बघेला से अपनी जान बचा करके, और पाबूजी ने थोरी जाति के लोगों को, 7 भाइयों को शरण दी थी। इस शरणागत की रक्षा का काम भी पाबूजी ने किया था। और ये थोरी जाति के लोग जो है पाबू धड़ीरी वासना रो यस, धड़ी इनका हो गया क्योंकि इनकी रक्षा करने का काम किया, इसलिए उनकी वासना रो यस गाने का काम थोरी जाति ने किया और वो सारंगी वाद्य यंत्र के साथ इन्होंने
किया है। अब हम देखते हैं आगे पाबू जी के पावड़े। पावड़े देख लेते हैं हम पाबू जी के पावड़े। पावड़े गाए जाते हैं और ये बात से राई का सरवाई जो होते हैं गाते हैं। राई का सरवाई पावड़े गाने का कार्य करते हैं, गाते हैं, पावड़े गाते हैं। और इसके साथ में माठ वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। माठ वाद्य यंत्र 3 वाद्य यंत्र आ गए यहाँ पर। फड़ के साथ में रावणाथा वाद्य यंत्र, और यश गाते हैं तो थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र, और रायका जाति के जो सरवाई है वो सरवाई का काम करते वक्त इन ऊँटों को चराते वक्त, गाय को चराते वक्त जब गाते हैं तो वो माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने पाबू जी के बारे में ये जानकारी हासिल की। अब हम देखते हैं पाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है। पाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है और अन्य मंदिर है तो कहाँ पर है। सर्वप्रथम तो हम मुख्य मंदिर देखते हैं। मुख्य मंदिर, पाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ होगा? जहाँ पर पाबू जी का जन्म हुआ, कोलूमठ में हमने बताया जन्म है, तो वहीं पर उनका मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर है कोलूमठ, फलोदी, जोधपुर। कोलूमठ या कोलू, जोधपुर। पाबू जी कोलू के नाम से भी इसको जाना जाता है। देचू के पास पड़ता है गांव ये कोलूमठ, जोधपुर में इनका जो है मुख्य मंदिर है। और यहाँ पर मेला लगता है पाबू जी का। और इसके अलावा एक अन्य मंदिर भी है इनका, जो अन्य मंदिर जो है छोटा मंदिर है, वो एक बहुत ही चर्चित स्थान है आहड़। हमने आहड़ सभ्यता के बारे में जाना होगा कभी। आहड़ जो कि उदयपुर में पड़ता है, वहाँ पर इनका पाबू जी का एक छोटा मंदिर की है, आहड़ उदयपुर में, जहाँ पर छोटा मंदिर है लेकिन मुख्य मंदिर जो कोलूमठ फलोदी जोधपुर में है। अब देखते हैं हम एक मेहर मुसलमान जो होते हैं, मेहर मुसलमान। देव रामदेव जी को भी मुसलमान पूजते हैं और इनको भी पूजते हैं, क्योंकि ये पीर है, इसीलिए 5 पीरों में शामिल है। मेहर मुसलमान जो है इनको पीर के रूप में पूजा करते हैं, पीर के रूप में पूजा करते हैं, रूप में पूजा करते हैं। तो इस तरह से देखा, मेहर मुसलमानों के द्वारा भी इनकी पूजा की जाती है। रामदेव जी की जाती है और इनकी भी की जाती है। अब देखते हैं हम पाबू जी का प्रतीक क्या है। प्रतीक या बोध चिन्ह, प्रतीक है बोध चिन्ह। क्या है? भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही। अश्वारोही का मतलब होता है घोड़े पर सवार, घोड़ी पर सवार, भाला लिए अश्वारोही। तो पाबू जी क्या है? वास्तव में पाबू जी का प्रतीक होता है घोड़े के ऊपर बैठे हुए, भाला लिए हुए हाथ में। लेकिन एक और चीज है इनकी, टेढ़ी पगड़ी। और पगड़ी टेढ़ी किधर होती है? पगड़ी बाईं और टेढ़ी, पगड़ी जो है बाईं, बाईं यानी लेफ्ट साइड, बाईं और टेढ़ी होती है। इनकी पगड़ी जो है बाईं और टेढ़ी होती है और भाला हाथ में लिए हुए होते हैं और केशर टांगने पर सवार होते हैं। तो ये पाबू जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अब हम देख लेते हैं पाबू जी की पुस्तक है, पाबू जी के बारे में कुछ पुस्तकें लिखी हुई हैं, उसको हम देख लेते हैं। मुख्यतः पाबू जी के बारे में 2 पुस्तकें लिखी हुई हैं। एक तो है पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश, ये लिखी है आसिया मोड़जी ने। आसिया मोड़जी नाम के विद्वान थे, आसिया मोड़जी। भांडियावास गांव है बाड़मेर जिले में, पचपदरा के पास में, जहाँ की आसिया बहुत ही फेमस है। और उनमें से एक थे आसिया मोड़जी, उन्होंने पाबू प्रकाश पुस्तक लिखी थी, जिसमें पूरी जीवन गाथा लिखी हुई है पाबू जी की। और एक है पाबू रासन, दूसरी पुस्तक है पाबू रासन, इसको लिखने वाले हैं बीठू मेहा, पाबू रासन और इसको लिखने वाले हैं बीठू मेहा, बीठू मेहा जी, मेहा जी। तो ये 2 पुस्तकें जो है पाबू जी के बारे में विशेष जानकारी देती हैं। पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी के द्वारा लिखी गई है
और पाबू का छंद जो है बीठू मियाँ जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से हमने आज एक महान लोक देवता पाबू जी के बारे में विस्तार से पढ़ा है, उसके बारे में उनके बारे में जानकारी हासिल की है, कल रामदेव जी के बारे में की है, और आगे भी इसी तरह से हम ये चर्चा करने का काम करते रहेंगे। और आप केवल एक थोड़ा सा काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आप तक की जानकारी पहुंचाने में हमेशा जो है प्रोत्साहित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।